बातें बंद कमरों में बैठ के क़यादत में करनी होती है। बहुत सारे इख्तलाफात होते हैं, अगर वो इख्तलाफात हम आपके जरिए बैठ के मीडिया में डिबेट करेंगे, आप नए नए सवाल उठाएंगे तो उससे हम बढ़ जाएंगे। तो हमारा मौक़िफ़ आज भी है कि हम इस्तीफों के ऑप्शन के साथ हैं। पीपल्स पार्टी उन 26 पॉइंट के एक एक पॉइंट के साथ खड़ी है। हाँ, हम ये कहते हैं कि जो आप कुछ पॉइंट छोड़ के, कुछ स्टेप्स छोड़ के आगे जाने की बात कर रहे हैं और आप हतमी स्टेप पे पहुंच रहे हैं, उसके लिए हमारे ख्याल में हो सकता है हमारे दोस्त दुरुस्त हो सकता है हम दुरुस्त हों, लेकिन हमारी दानिश्त में उसके लिए वक्त मुनासिब नहीं है। और हमने जो कुछ आपको माजी में कहा वो प्रूव हुआ, या हमने कहा तो वो प्रूफ सबने मिलकर उसको कामयाबी की सूरत में ढाला। आज भी हमारी गुजारिश है, लेकिन अब इस पे बातें मजीद जो हैं हम वो अपनी सीसी के बाद करें। सर जो बातें मीटिंग में होनी चाहिए वो बात ज्यादा क्लियर होगी, तो आप भी समझते हैं कि अगर ज्यादा लेट होगी मीटिंग तो आप ज्यादा पैदा होगे, तो अगर जल्दी हो जाए मीटिंग तो आप क्या समझते हैं? हमारी कोशिश ये है कि जल्दी हो लेकिन क्योंकि मुल्क भर से लोगों ने इकट्ठा होना होता है, सीसी जो है हमारी, तो इसलिए हमारी रूटीन में एक सीसी थी जो होनी है रूटीन में, तो उसमें हमने रखा कि ये एजेंडा उसका भी आइटम होगा और उसमें सारे मुल्क से लोग आए होते हैं, तो ज्यादा बेहतर उस पर डिस्कशन हो जाए। आपने कहा कि पीडीएम के तमाम नुकात पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी, तो फिर सेनेट में अपोजिशन लीडर के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देगी? जी, पीपल्स पार्टी ये कोई हमारा, पहली तो बात है, चार्टर का हिस्सा नहीं है। क्या हुआ था कि मैंने गुजारिश की, हमारे चार्टर का हिस्सा नहीं है। ये हमारे दोस्तों ने किसी मीटिंग के अंदर गुफ्तगू की थी और उसके ऊपर भी हमें उनकी राय का एहतराम है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये जो गुफ्तगू है कि पीपल्स पार्टी किसी असूल से इनहराफ कर रही है, बिल्कुल गलत। पहली बात तो ये कोई तयशुदा असूल नहीं था, कुछ मीटिंग्स के अंदर डिस्कशंस होती हैं जो फाइनलिटी में नहीं जाती। ये लीडरशिप लेवल पे कोई डिस्कशन इसकी नहीं हुई थी, कमेटी के अंदर बात हुई। दूसरी गुजारिश ये है, फिर भी हमें उनकी बातों का एहतराम है, दूसरी गुजारिश ये है कि गिलानी साहब को जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, तो गिलानी साहब को मुस्लिम लीग ने, JUI ने, हमारे तमाम PDM की जमातों ने हमारा साथ दिया, उनको कैंडिडेट बनाया, उनको वोट दिए। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं दिली तौर पे, और उन्हीं के तावन की बदौलत हम कामयाब हुए। लेकिन ये बात भी तयशुदा है कि ये कुछ जीती हुई सीट अपोजिशन की नहीं थी जो पीपल्स पार्टी को फेवर के तौर पे दी गई। पीपल्स पार्टी ने खुद वॉलंटरीली PDM के लिए ये जद्दोजहद का एक मैदान लगाया और खुद अपने आप को ऑफर किया, इस मुश्किल में डाला। एक मिनट जी, इस मुश्किल में डाला। उन सब दोस्तों के तावन से हम वो सीट जीते। फिर चेयरमैन सेनेट में भी उन दोस्तों के तावन से ही हम आगे बढ़ सकते थे, वरना पीपल्स पार्टी के पास तो ये पोजीशन नहीं है और हम उनके शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन ये बात भी आप जानते हैं कि ये सीट भी कोई ऐसी नहीं थी कि जो हमारे हाथों में पड़ी हुई थी, सीधी कोई भी जीत सकता था, ऐसा नहीं था। हम आज भी समझते हैं कि गिलानी साहब ने इस सारे इलेक्शन को या सारे सिनेरियो को लीड किया है। वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं पार्लियामान के अंदर, सेनेट के अंदर, वो साबिक वजीर आजम रहे हैं। जब तक उनके फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि ये कानूनी मजबूरी है कि उसका जल्दी लीडर ऑफ द अपोजिशन का फैसला करना है, तो हमने एप्लीकेशन डाल दी है और वो एप्लीकेशन हमारी वजह से डिले नहीं हुई। सेनेट सेक्रेटेरिएट को बंद कर दिया गया था, कागजात अवेलेबल नहीं थे, शवाहिद अवेलेबल नहीं थे, उसकी वजह से अब वो फाइल हो गई। तो जब तक गिलानी साहब का वो फैसला नहीं हो जाता, और वो जल्द हो जाएगा क्योंकि उसमें कोई बड़ी एविडेंस का इशू नहीं है, लॉ पॉइंट है एक सीधा सा, उस वक्त तक इस मामले को गिलानी साहब को लीडर ऑफ द अपोजिशन मानना चाहिए। वो सीनियर मोस्ट बंदे हैं और उसके बाद बैठ के देख ले, कोई हर्ज नहीं है, हमें तो कोई इस बात पे एतराज नहीं। लेकिन इसको इतना बना दिया जाए, और लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट को इतना बड़ा ओहदा भी नहीं है कि पीपल्स पार्टी मरे जा रही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ बातें असूल की हैं, और खास तौर पे इन हालात में गिलानी साहब अगर उसको लीड करते हैं, महीना 2 महीने इतना ही होगा ना ज्यादा से ज्यादा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लिहाजा हम समझते हैं कि इस बात को लॉजिकली बात लेना चाहिए। साहब, जैसे कि आपने कहा कि मीडिया में बातें सामने नहीं आनी चाहिए, तो मौलाना फजल रहमान, नून लीग और तमाम जमातें ये कह रही है कि आखिरी जो PDM की मीटिंग हुई उसकी तमाम चीजें पीपल्स पार्टी ने लीक की, और इस वजह से आपने खामोशी भी इख्तियार की रखी, तो ये भी आपने क्लियर नहीं। देखिए, जरदारी साहब की गुफ्तगू लीक हुई है, बाकी भी वहां गुफ्तगू हुई है, और वो गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के लिए भी टॉलरेबल नहीं थी।
वो फोकस्ड थी पीपल्स पार्टी पे, लेकिन वो गुफ्तगू लीक नहीं हुई। जितनी हुई हमने उस बात के ऊपर अफसोस का इजहार किया, हमने कहा कि ये लीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये भी मैंने सवाल किया था कि कौन सी मीटिंग है जिसकी गुफ्तगू बार लीक नहीं होती, कौन सी मीटिंग है जिसके अंदर होने वाली डिस्कशन के टिकर नहीं चल रहे होते पैरेलल। तो ये कहना कि वो खास कोई खबर लीक हो गई, को पता नहीं लिखी हुई कोई तकरीर थी जो जारी कर दी गई, ऐसा नहीं है। एनीहाउ जो कुछ हुआ वो मुनासिब नहीं हुआ, वो नहीं होना चाहिए। उसके नतीजे में क्या ये उसको, और उसके बाद जो तलखी बढ़ी जरदारी साहब ने, जो सीनियर मोस्ट बंदे हैं, जब मरियम बीबी ने उस पर बात की तो उन्होंने कहा मरियम बेटा आप मेरी बेटी हैं, मैं आपसे माफी मांगता हूं और मैं पब्लिकली भी माफी मांगने को तैयार हूं, फट हुई है। इसके बाद ये बात खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन चले कोई बात नहीं, पर हम आज भी समझते हैं कि जो मीटिंग जो मैंने बात कही थी वो इस रंग में है कि हमें मीडिया के जरिए मैसेजिंग नहीं करनी चाहिए। खबरें लीक होना, वो तो कैबिनेट की खबरें भी लीक हो रही होती है। ये अलायंस के अंदर इस वक्त जो एक कशमकश और एक टेम्परेचर जितना हाई हुआ है, इसमें मौलाना फजल रहमान का जो किरदार है बतौर कन्वीनर के, चेयरमैन के, क्या पीपल्स पार्टी उससे मुतमिन है और इसको नॉर्मलाइज करने में वो क्या किरदार अदा करती है? देखिए ये जो कशमकश है ये फायदेमंद तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसका फायदा नहीं है, इसका नुकसान है, तो इसको दूर होना चाहिए। हम विलिंग हैं, हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं, करेंगे, हर कोशिश करेंगे, हर हद तक जाएंगे कोशिश में। और जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल इस मुल्क के सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियंस में से हैं, बड़े तजर्बाकार हैं, वो मुश्किल तरीन हालात में से रास्ते पैदा करना जानते हैं। कभी कभी गुस्सा लग जाता है, सोन हमें भी छोटे छोटे गिले उनसे हैं, वो बैलेंस है, लेकिन हाँ हमें उन पर एतराज नहीं है। ये सवाल फिलहाल नहीं। शुक्रिया, थैंक यू। बता दीजिएगा कि मरीम नवाज ने कहा कि एक और सिलेक्टेड को तैयार किया जा रहा है और कल उसका जवाब बिलावल साहब ने भी दे दिया। आप दोनों मिलकर मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनको सिलेक्टेड कह रहे थे, तो जब सारे एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं तो इलेक्टेड कौन है? देखिए गुजारिश है, छोटा सवाल साहब, एक छोटा सवाल, तो ये बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये कहा है कि जरदारी साहब जो है वो पैसे बदल रहे हैं, तमाम नौ जमातें एक तरफ है, पीपल्स पार्टी एक तरफ है और वो एस्टैब्लिशमेंट से डरते हैं। देखिए गुजारिश ये है कि मैंने कल भी इसका जवाब दिया था कि जिस बंदे का नाम आसिफ अली जरदारी है, डर उसकी ज़ात का हिस्सा नहीं है। वो अल्लाह से तो डरते हैं, बाकी किसी से नहीं। और ये बात मैं अपने लीडर के तौर पे नहीं कह रहा, ये जरदारी साहब का पूरा माजी इस बात का गवाह है। वो 13-14 साल तक जेलों में रहे हैं, उन्होंने मुश्किलें बर्दाश्त की हैं, उन्होंने अटैक बर्दाश्त किए हैं, सब कुछ किया है। सो अगर कोई बंदा ये कह रहा होता है ना कि जी मैं बड़ा लिसा, मैं बड़ा कमज़ोर हूँ, मैं बड़ा ये हूँ, तो ये हम्बलनेस में बातें हो रही होती हैं। बुनियादी तौर पे आप इशारतन यही कह रहे होते हैं कि भाई मेरा माजी तुम जानते हो, अपने आप को देख लो, मुझे ये इशारे करके ना कहो। सो वो बातें इस तनाजुर में थी, बाद इशारतन बातें कर रहे होते हैं ना, उन इशारों में और बंदे की हकीकत में बहुत फ़र्क है। आसिफ जरदारी साहब ना अपनी ज़ात में डरने वाले हैं, ना उनका माजी इस बात का गमाज है, लेकिन हम कोई पैंतरा नहीं बदल रहे। हम आज भी कह रहे हैं कि हम 26 पॉइंट के साथ हैं। अगर पैंतरे बदलने की बात होगी तो फिर उसका जवाब उस सूरत में देना पड़ेगा कि किसने कहा था कि वो जो बाकी 2-3 स्टेप्स हैं उनको छोड़ के आप जंप अप कर जाए। हमने तो नहीं कहा था, हमने तो नहीं कहा था। और दूसरा ये कि जो पीडीएम के फैसले करने का तरीकाकार तय किया गया था, ये कसरत राय का नहीं था। मेरी गुजारिश सुन लीजिए, मैं उसका जवाब हो गया जी, जितना मैंने देना था और बिलावल साहब ने देना था दे दिया। आप जो मुझसे उगलवाना चाहते हैं वो नहीं उगलवा सकेंगे, इसलिए कि आप तलखी बढ़ाना चाहते हैं, मैं मसाला नहीं लगाना चाहता इसको ज़्यादा। मैं मसाला आपको जितना दूंगा उतना ही दे सकूंगा। सो गुजारिश ये है, तो गुजारिश ये महंगा हो गया, उतना ही चाहिए। देखिए ना, बड़ा हर चीज वक्त के तहत होती है ना, जो कि मसाले पे आ जाए पर खाण नहीं होता। तो गुजारिश ये है कि हमारा माजी बड़ा वाज़ेह है। हमने कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की इशारे पे पॉलिटिक्स नहीं की, उनके सहारे पे भी पॉलिटिक्स नहीं की। हमारा माजी, बाकी जमातों का माजी भी वाज़ेह, हम किसी पे एतराज नहीं रख रहे, सबकी स्ट्रगल है। माजी में किसी का माजी बईद, किसी का माजी करीब में इस असूल के साथ इत्तेफाक हो गया। पीपल्स पार्टी अपनी बुनियाद से इस असूल पे खड़ी है कि हम इस्टेब्लिशमेंट का सियासत के अंदर रोल खत्म करना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट से लड़के नहीं,
जंग करके नहीं, सियासी जद्दोजहद के जरिए। ये हमारा रास्ता है। बाकी दोस्तों का अपना रास्ता है, बिल्कुल हमें उनके रास्ते का एहतराम है, लेकिन हमारा ये माजी बईद से है, कुछ लोगों का माजी करीब से, उनको भी तजर्बा हो गया, तो बिस्मिल्लाह। अब अगर माजी में खड़े होकर बातें करते रहे तो फिर तो आगे बढ़ने का रास्ता नहीं पता होगा। लेकिन जो बातें हुई उनको छोड़िए, हम अपने असूलों के साथ खड़े हैं और हम PDM की जमातों का एहतराम करते हैं, और यकीनन जिस चीज़ को अचीव करने के लिए सिर्फ इक़्तिदार नहीं, अगर हमने वाकई हकीकी तब्दीली की बात करनी है जो मुस्लिम लीग कह रही है, तो फिर उसके लिए हम सबको और हमारे अलावा भी जो सियासी जमातें हैं उनको भी आपको एक प्लेटफॉर्म पे लाना होगा। बेसिक प्रिंसिपल्स पे खड़े होके किसी एक इलेक्शन के नतीजे में, उस इलेक्शन में जीत जाने के नतीजे में ये पॉसिबल नहीं होगा। और आखिरी गुजारिश ये है कि PDM के अंदर ये तय हुआ था कि हमारे फैसले इत्तेफाक राय से हुआ करें, ये प्रिंसिपल तय किया गया था। हमारे फैसले मेजॉरिटी की बुनियाद पे नहीं तय हुए थे। सो इससे पहले जितने फैसले हुए वो कसरत राय से नहीं हुए, और उनको ये कहना कि ये जमहूरी तरीका नहीं है, ये भी शायद मुनासिब नहीं है। उसका भी हमें दूसरी जमातों का भी एहतराम करना चाहिए। हम उस फैसले के साथ, तरीक़ाकार के साथ, उन पॉइंट्स के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह अपने दोस्तों को हम अपनी पार्टी पोजीशन CEC के बाद जरूर वाज़ेह करेंगे। चलो बस करें, बहुत हो गया, खाना खाना ये कौन सा ब्रांच है शादी?